फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास को वीरगाथा काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा आदिकाल में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल को क्या एक और नाम से पुकारा? आदिकाल को और किस नाम से पुकारा? तो आदिकाल को एक नाम दिया जो नाम था उनका बीज पवन काल। आदिकाल को दूसरा नाम कहते हैं बीज पवन काल के नाम से भी जाना जाता है आदिकाल को। ठीक है, किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया था? इसका उत्तर होगा चार खंडों में कालखंडों में हिंदी साहित्य को विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है? तो आपको बताएं अभी अगले ऊपर वाले प्रश्न में कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया था। तो पहला है हमारा आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा पूर्व मध्यकाल को भी हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल को भी हम रीति काल के नाम से जानते हैं। और चौथा है आधुनिक काल को भी हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है कब से कब माना जाता है? आधुनिक काल का जो समय है 1850 ईस्वी से माना जाता है। 1850 ईस्वी के से माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा का काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल है वो नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहता है? आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा था। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाला गारसाद तासी किसके विद्वान थे? हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखने वाले गारसाद तासी किसके विद्वान थे? तो वो कहते फ्रांसीसी थे। क्या थे वो? फ्रांसीसी थे। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय किसको है? तो वो है, इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य को परिला को व्यवस्थित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का परिला का व्यवस्थित ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो इसका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्या? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान क्या था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारा, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इनका नाम है गारसाद तासी इस बुक के लेखक है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो उसका उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? वो 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रकाशन हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा पादरी एडविन ग्रीवज। पादरी एडविन ग्रीवज क्या है? स्केच हिंदी लिटरेचर के लेखक है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो इसका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन में मिलता है। ठीक है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक प्रयोग किया था? किस साहित्य के लेखक ने कालों का जो विभाजन हुआ था में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था? मिश्र बंधु ने। किसने किया था? मिश्र बंधु ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया था? किस इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया था? तो हमारा उत्तर होगा मिश्र बंधु ने लगभग 500 कवियों का विवरण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखक का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखकों के नाम है, आपको बता दें इसका उत्तर गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ठीक है, मिश्र बंधु के नाम। ठीक है, अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में क्या हुआ था? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में। उसका उत्तर हुआ 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कौन? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मिश्र बंधु विनोद में परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की गई थी? आपको बता दें इसका उत्तर संवत 1890 ईस्वी संवत 1925 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? तो इसका उत्तर होगा 1893 से 1918 ईस्वी तक प्रथम उत्थान का समय तय किया था। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो इसका उत्तर नागरी प्रचारी सभा ने किया था हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन थे? नागरी प्रचारी सभा के जो संस्थापकों में कौन कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। ठीक है, नागरी प्रचारी सभा के जो संस्थापकों में कौन कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे,
पंडित राम राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।